हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड ऑप्शन है यौन विकास, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो विकास के लिए जाने जाते हैं। बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं का विवरण दिया है पियाजे ने, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, है ना। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं: संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, सेकंड ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, थर्ड ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बहुलांक, सेकंड ऑप्शन है मध्यमान, थर्ड ऑप्शन है मध्यांक, फोर्थ ऑप्शन है मानक विचलन। प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सर्वाधिक बार आता है उसे सांख्यिकीय शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉन डॉट ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है पावलव, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है बिने साइमन ने, सेकंड ऑप्शन है स्टर्न ने, थर्ड ऑप्शन है टर्मन ने, फोर्थ ऑप्शन है सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड ऑप्शन है तनाव का नियम, थर्ड ऑप्शन है प्रभाव का नियम, फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास का नियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने के 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिनमें से पहला हमारा है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। और कौन सा पूछा गया, कौन सा नियम इनमें से नहीं है? तो तनाव का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ली पर, सेकंड ऑप्शन है कुत्ते पर, थर्ड ऑप्शन है बंदर पर, फोर्थ ऑप्शन है चूहे पर। तो सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया किस पर किया? कुत्ते पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सेकंड ऑप्शन है कोहलर ने, थर्ड ऑप्शन है पावलोव ने, फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ ने। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड ऑप्शन है संवेदना, थर्ड ऑप्शन है सीखना, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कमेंट करके बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है,
विस्मृति कम करने का उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में कमी, सेकंड ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, थर्ड ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति, फोर्थ ऑप्शन है स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का उपाय है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा के, सेकंड ऑप्शन है संवेग के, थर्ड ऑप्शन है परिकल्पना के, फोर्थ ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति की। तो क्रोध व भय प्रकार हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवेग के। अगला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड ऑप्शन है अनुकरण, थर्ड ऑप्शन है कल्पना, फोर्थ ऑप्शन है चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते तो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सेकंड ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण, फोर्थ ऑप्शन है सीखना। तो जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। और स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं, पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना, सेकंड ऑप्शन है स्मृति, थर्ड ऑप्शन है विस्मृति, फोर्थ ऑप्शन है ध्यान। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मंद बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और अगर बुद्धि लब्धि का हम फार्मूला देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे कितना होता है, 100। अगला क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, सेकंड ऑप्शन है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, थर्ड ऑप्शन है मूल्यों का विकास, फोर्थ ऑप्शन है किशोरों का मनोविज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों को मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है, उसमें नई नई रुचियों का विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है, किशोरों का मनोविज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है कमेनियस, सेकंड ऑप्शन है हॉल, थर्ड ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, फोर्थ ऑप्शन है फ्रायड। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनकी 5 अवस्थाएं हैं, मुखावस्था, गुदावस्था, शैशवावस्था, सुप्तावस्था तथा जन्नांगी अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू उंट, सेकंड ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, थर्ड ऑप्शन है पावलोव, फोर्थ ऑप्शन है वाटसन। तो 1879 में विलियम उंट ने सिप्सिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। कहां पर, जर्मनी में। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू उंट ने, यानी कि विलियम उंट ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, सेकंड ऑप्शन है मैक्स वर्दीमर, थर्ड ऑप्शन है एडगर रूबिन, फोर्थ ऑप्शन है कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वर्दीमर ने। अगला क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम, सेकंड ऑप्शन है अभिप्रेरण, थर्ड ऑप्शन है स्मृति, फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मकता।
तो संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। तो संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? स्मृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार विधियों का, सेकंड ऑप्शन है संरचना विधियों का, थर्ड ऑप्शन है मनोविश्लेषकों का, फोर्थ ऑप्शन है गेस्टाल्ट वादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्ट वादियों का बहुत योगदान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड ऑप्शन है रुचि, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है अभिक्षमता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हल, सेकंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, फोर्थ ऑप्शन है वाटसन। तो स्किनर द्वारा अभिकर्मायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्किनर। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम, सेकंड ऑप्शन है अभिप्रेरणा, थर्ड ऑप्शन है अभिवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन है अभिक्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है गिलफोर्ड का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 80, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 110, फोर्थ ऑप्शन है 125। तो आप लोग हल करके बताइए कि इस क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा। तो सुधीर की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु, सुधीर की मानसिक आयु कितना वर्ष दिया गया है? 10 वर्ष। सुधीर की मानसिक आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष। 10 बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितना दिया है? 8 वर्ष। गुणे कितना करेंगे हम? 100। अब हम चार कितने से काट देंगे? 4 से काट देंगे। 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 2 10, 4 पंचे 20। और इसको काट देंगे 2 पंचे 10, 25 पंचे कितना आ गया? 125। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में कितना आंसर आया है ना। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, 10 हो जाएगा बटे वास्तविक आयु कितने देगा? 8 वर्ष। गुणे 100 कर देंगे तो 4 से हम काट देंगे। 4 दुनाई 8 और 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25। तो 25 में हम 5 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 125। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है सक्रियता सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डॉट डॉट कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व, सेकंड ऑप्शन है कुंठा, थर्ड ऑप्शन है चिंता, फोर्थ ऑप्शन है तनाव। तो चिंता एक ऐसा संवेग है जिससे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न तनाव सांवेगिक तनाव है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिंता। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विकास, थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास, फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा यह पाया कि यह अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नैतिक विकास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।